तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हम बात कर रहे थे विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में कोई भी अस्त ग्रह अगर स्थित होगा तो आपको किस प्रकार के इफेक्ट्स इस ग्रहों से मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सूर्य को हमने लिया है और सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी है। सूर्य आपके 8वें भाव में इस कुंडली में दिखाए गए। आपका सूर्य हो सकता है कि सप्तम में स्थित हो, अष्टम में या फिर नवम में भी स्थित हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में ही स्थित होना चाहिए। अष्टम भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित होकर अगर अस्त होगा तो वास्तव में अब हम देखेंगे कि वो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपके अष्टम भाव में है और मान लो अगर सूर्य उनको अस्त कर देते हैं तो सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और बृहस्पति यहाँ पे अब बुध के घर में स्थित होंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना यानी बृहस्पति को यहाँ सूर्य का प्रभाव मिल रहा है या सूर्य से उनको पावर मिल रही है। तो ये हाउस से रिलेटेड ज्ञान बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस हाउस से आपको अर्निंग्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको पैतृक संपत्ति में फायदा हो या इन लॉज से फायदा हो या आपके खुद के ज्ञान के थ्रू या हो सकता है आपका खुद का प्रोफेशन भी इसी हाउस से जुड़ा हो। ऐसे में आप कोई संपत्ति मैनेज करने का काम या इस तरीके का काम कर सकते हैं जहां पर आप किसी को पैसे से रिलेटेड कोई एडवाइस देते हो या आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हो। बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाते हैं तो ये आपके सिक्स सेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में आपकी अर्निंग्स को भी बेहतर करने का काम करेंगे अस्त होने से। वो आपके सेकंड लॉर्ड हैं और आपके चार्ट में वो पंचमेश भी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्थिति होगी वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए या आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गहराई देने के लिए भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि 12वां भाव भी कनेक्ट होगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट होगा 12वें भाव पर और गुरु का अपने भाव पर एस्पेक्ट होगा, इसके साथ साथ फोर्थ हाउस पर भी गुरु का एस्पेक्ट होगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ आपको मिलेगी बृहस्पति की वो कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए होगी। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे फायदा उठाते हैं। यहाँ पे मान लो अगर बृहस्पति बहुत ही ज्यादा क्लोज है सूर्य के, तब तो आपको यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी अगर आपका कोई भी काम अष्टम भाव से संबंधित है या इवन आपका प्रोफेशन अगर अष्टम भाव से संबंधित है। लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज ना हुई तो फिर भी आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति के अस्त होने से आपके लिए सेकंड हाउस से रिलेटेड और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कार्य काफी ज्यादा आसान होने वाले हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शनि को। शनि अगर यहाँ स्थित होंगे आपके अष्टम भाव में और अगर अस्त हो जाएंगे तो अष्टम भाव के लिए आपका जो एफर्ट होगा वो काफी अच्छे से आपके काम आएगा। हो सकता है कि आपका अगर प्रोफेशन ही अष्टम भाव से जुड़ा हो तो आपको उसके लिए कोई फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शनि यहाँ देखा जाए तो आपकी हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी बेटर स्थिति में रहेंगे। और सूर्य से अस्त होने से आपको इस हाउस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन कभी कभी ये पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को खराब करेगा। इवन ऐसा जो शनि अस्त होने की स्थिति होगी वो आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा मजबूत बनाएगा और अच्छी स्टेबिलिटी भी लाएगा। शनि आपके चार्ट में क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से अब इस हाउस को एक्सप्लोर करने पे आप जितना अच्छे से फोकस कर सके आपके लिए उतना अच्छा। और आप यहाँ कोई भी प्रकार की अगर रिस्क भी लेंगे अपने पैसे वगैरह को लेके या अन्य किसी भी काम के लिए तो आप काफी सोच समझकर कार्य करेंगे। तो शनि का यहाँ अस्त होना कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव को बढ़ा देगा। सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे ही आपका प्रोफेशन अगर किसी भी तरीके का जो है, चाहे वो शनि से जुड़ा है चाहे वो अष्टम भाव से जुड़ा है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा काम करना। अब यहाँ शनि अस्त हो जाते हैं तो आपका क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस हाउस के लिए एफर्ट लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ में शनि फोर्थ लॉर्ड भी है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में ये दिख सकता है कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक लाइफ है वो आपकी पार्टनर के आने के बाद उनकी फैमिली के थ्रू ज्यादा प्रभावित होगी यहाँ पे। इसके साथ साथ अब आपको शनि की दृष्टियों पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके मंगल अस्त है आपके अष्टम भाव में, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ आपको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, इवन पार्टनर के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी। लेकिन क्योंकि मंगल आप स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके चार्ट में छठे घर का भी स्वामी है, ऐसे में पैतृक संपत्ति में और अपने इन लॉज के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। और यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को लेके जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखना होगा। मंगल अब जितने ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ एग्रेशन बढ़ेगा,
यहाँ मंगल की पावर बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी भी यहाँ मंगल को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। एग्रेसिव होने से कभी-कभी ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे, बट आप लोगों के सामने अपना गुस्सा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से मंगल यहाँ पे छठे घर के स्वामी होने की वजह से वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तनाव ला सकता है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके जीवन में ला सकता है, स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर। फिर यहाँ पर मंगल अस्त हैं तो निश्चित तौर पे ही आपको खुद को भी अपनी सेहत को लेके सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन ये इस हाउस से रिलेटेड काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इस हाउस से रिलेटेड एफर्ट्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि मंगल वैसे भी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं और अगर मंगल यहाँ पे अस्त होते हैं तो आप अपना फिजिकल या मेंटल एफर्ट, दोनों ही प्रकार का एफर्ट इस हाउस के लिए अच्छे से लगा सकते हैं। बट क्योंकि मंगल आपका खुद का ये लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी होने की वजह से आप खुद मंगल से ही रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो ऑलरेडी आपके पास मंगल का वो पावर है जो एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाता है। और कहीं ना कहीं उसको अगर सूर्य का एनर्जी और मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्रेशन आ जाएगा जहाँ पर उसको कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब इस केस में आपको ये देखना होगा कि मंगल कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। फिर हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा अगर मान लो यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं तो ये आपके सिक्स सेंस को काफी अच्छे से डेवलप करेगा। आपका ये अष्टम भाव में चंद्रमा का होना वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अस्त हो जाते तो सूर्य अपनी पावर यहाँ चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इस हाउस के लिए आपका जो एफर्ट है, मानसिक रूप से जो एफर्ट है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। साथ साथ में इस हाउस के बारे में आपको ज्यादातर सोचने समझने और निर्णय लेने के लिए भी आसानी होगी। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने से अब कहीं ना कहीं माता पिता का रोल भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने इन लॉज की तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए हों मैरिज होने के पश्चात। ऐसा चंद्रमा अस्त होगा तो ये आर्थिक रूप से अच्छी स्टेबिलिटी को दिखाता है। आपका कोई भी अष्टम भाव से संबंधित भले ही काम है, चाहे रिसर्च पर्पज है या कोई भी अदर पर्पज, आपको इसमें काफी ज्यादा सहायता मिल सकती है। चंद्रमा इस हाउस में अस्त होकर आपको काफी अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स देंगे, जिससे आप इस हाउस से जुड़े हुए कार्यों में अपने स्किल्स का प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता होगी। इस हाउस से रिलेटेड आपका कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित काम होगा तो आप उस काम में काफी बेहतर कर पाएंगे। साथ ही आपकी वाणी काफी इफेक्टिव होगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके सेकंड हाउस को भी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद हो सकता है कि आप अपने इन लॉज से जब जुड़ेंगे अपने सास ससुर से, तो उनके थ्रू आपके जीवन में जो भाग्य का साथ है वो आपको मिलेगा। फिर हम यहाँ शुक्र को लेते हैं। शुक्र को अगर हम यहाँ लेंगे तो ये धन, लग्जरी और वो सब पाना आपके लिए आसान कर देगा, लेकिन ये मैरिज के बाद होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे कभी कभी आपका हिडन रिलेशनशिप भी सामने आ सकता है। तो शुक्र के यहाँ सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज होने या मान लीजिए शुक्र का अगर अस्त होने की स्थिति है तो ये आपके पार्टनर की फैमिली का हावी होना दिखाते हैं आपके ऊपर, साथ ही आपके पार्टनर का भी। इस केस में हो सकता है कि आपकी तुलना में आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो, धनवान हो, और वो लोगों का जो प्रभाव है मैरिज होने के पश्चात वो आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारी हिडन क्रिएटिविटी या हिडन ऐसे टैलेंट डेवलप हो सकते हैं जो कि वास्तव में आपको भी पता नहीं हो। शुक्र यहाँ पे अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी, तो 12वें घर से अगर इस संबंध को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा जो शुक्र होगा वो कोई बहुत सेक्रेट अफेयर दे सकता है, क्योंकि पार्टनर से ऐसा शुक्र उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देगा नहीं। और यहाँ पे जो मैरिटल सुख है उसमें कमी आ जाएगी, भले ही ये आपके लिए बाकी मामलों में कितना भी अच्छा हो। शुक्र के यहाँ अस्त होने से आपको दूसरों के धन या दूसरों की लग्जरी से फायदा होगा। भले ही आप खुद कितना भी ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमेशा आपको इस तरीके का सपोर्ट कुछ दूसरों से मिलता रहेगा। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए अगर यहाँ बुध अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले तो इस हाउस को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि बुध का ये खुद का ही घर है। और अगर सूर्य यहाँ आके अस्त कर रहे हैं बुध को अष्टम में, तो निश्चित तौर पे आप अपना कैरियर भी इस हाउस से रिलेटेड चुन सकते हैं। साथ ही आपकी वाणी काफ़ी इफेक्टिव होगी, आप बहुत ज़्यादा गूढ़ विषय में ज़्यादा रुचि लेंगे और यहाँ पे आप किसी भी विषय को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने वाले होंगे। साथ ही साथ आप जीवन में बहुत कुछ जल्दी सीखने वाले होंगे। बुध यहाँ पे आपको काफी मल्टीटास्किंग बना देंगे। आपके आर्थिक स्थिति के लिए बुध प्रमुख रूप से जिम्मेदार होंगे। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में फिर 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं इस हाउस से पैसा या संपत्ति पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस केस में आपका पार्टनर अपनी वाणी से आपके ऊपर थोड़ा हावी जरूर हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज करते कि सूर्य आपका अष्टम में ही है, ऐसे में दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके सेकेंड हाउस पे पड़ेगा। इस वजह से फैमिली लाइफ और बाकी अन्य मामलों को भी आप काफी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पे बुध का इंटेलिजेंस जो है वो आपके ज्यादा से ज्यादा काम आएगा बुध के अस्त होने से। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी आपके अष्टम भाव में इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो।